जब बहुत प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो समझ लेना कि फिर शिव को मिलने में कोई देरी नहीं। शंकर मिलेगा। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम में नहीं, अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में बैठकर कथा कर स्नान कर। अब आ तो गए हो, बेटी, दामाद, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, बाप, दामाद को खाली भेजता है। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, जब हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे, जब शिव तत्व को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कि वो शिव तत्व आपका और हमारा कल्याण करेगा। ये केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है कि केवल रुद्राक्ष महोत्सव हो, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं। साल भर में एक दिन मेरा कुबेर भंडारी ये 7 दिन के लिए, साल भर का जो ये 7 दिन है, जो कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, वो अगले वर्ष इतना बाबा दे देता है कि वो खुद भी यजमान बन जाते हैं। ऐसी कृपा से। अब ये यजमानों की लिस्ट पहले, सबसे पहले शुरू करा जब 2 नाम थे, 1 नाम थे, 5 नाम थे। धीरे धीरे बढ़ते 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 30 नाम यजमान के रुद्राक्ष उत्सव में। और कई यजमानों के फोन आते रहे कि अब हमें यजमान बनाओ, हमें बनाओ, परंतु बैठक व्यवस्था देखते हुए, कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए यजमानों को नियुक्त किया। और ये हमारा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है। ये शिव महापुराण का भरोसा और विश्वास कहता है। भले रुद्राक्ष को लेने के लिए लोग साल भर आते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, चले जाते हैं, वो अपनी जगह पर। विवाह होने के बाद बहू घर में आ जाए और बहू आने के बाद तुम बहू से मिलने जाओ, वो अलग बात है। पर विवाह वाले दिन तुम्हारी बहन के घर में शादी है और तुम बहन से कह दो कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब रुद्राक्ष बटेगा ना तब मैं आऊंगी, अभी ना आऊंगी। तो क्या शादी का फंक्शन है, आज तो आना पड़ेगा, अभी शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो कब आएगी? तो क्या शादी तुम कर लो, एक काम करो, तुम आराम से करो, मैं बाद में आ जाऊंगा। बोलो अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं। अच्छा चलो, शादी के बाद तुम चली भी गई बहू से मिलने के लिए, और तुम्हारी बहन की बहू को तुमने लिफाफा दे भी दिया, मुंह दिखाई की पाँव की पायल, बिछूड़ी, कुछ भी, बक्कल, लाली, कुछ भी तुमने दे भी दी। पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं। ओ भाई अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से? अब हम क्या विदाई दें? अब तो जो विदाई थी सब चली। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है,
प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद जजमान बन जाता है। इतनी कृपा शुरू कर, इतनी कृपा कर। सोमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से भी आए हैं, ना जाने कहां कहां से शिव भक्त आए हैं, सब जगह से, और भी जयपुर, जोधपुर, बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, सब दूर से, दिल्ली आदि सब से, कोई कम नहीं है। पीछे का आवाज आ रही है, पीछे देखिए क्या है। है? अच्छा, कैमरे की आवाज है, ठीक है। इतनी इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुंचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है, कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहां से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। बंद कर दो इसको, आवाज आएगी। रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद कर, रोज प्रार्थना करो और शिव से कहो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है, जो यहाँ पर बुलाया। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ, ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष
जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है, और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर, अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है, अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है, जो आया है खाली नहीं गया। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है, और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के डेरे में है और कांटों के ढेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के ढेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाता। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से, बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है
तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होना। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रणता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई थी। और मां अंबा से निवेदन करा रिद्धि, मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है?
एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता केकई ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई नहीं, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं, उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठाकर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया, वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो ही चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो, यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा रहे। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए, और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं, अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, मां रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा
निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया, उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम हैं। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कथी है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, ये एक पत्र है, मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहा, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना। इसने कथा कितनी सुनी है। गुरुजी, मैं भी डॉक्टर और मैं एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारण बस वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया, विचार करने लगे अब करें तो एकदम करें क्या। हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं। अब करें तो करें क्या। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए और कुबेर भंडारी से अपन प्रार्थना करते हैं। यहां आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है, कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू। गुरुदेव बाबा से कहकर विनती कर कर
नियम लेकर गया कि मैं भी जब तक मेरा खुद का काम चालू नहीं होता, मैं कथा के पंडाल में कथा सुनूंगा। पहली कथा कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। दूसरी कथा धाम पर फिर गुरु पूर्णिमा की सुनी। तीसरी कथा मैनपुरी में जाकर सुनी। चौथी कथा कोटा में जाकर सुनी। पांचवी कथा छाता में सुनी। छठी कथा हापुड़ में सुनी। सातवीं कथा फिरोजाबाद में सुनी। आठवीं कथा फरीदाबाद में सुनी। नवीं कथा मेरठ में सुनी। 10वीं कथा प्रयागराज में सुनी और 11वीं कथा आज यहाँ श्रवण कर रहा हूं। और बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, खुद का चालू कर दिया। मेरा स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूं और खुश हूं और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व बहुत, केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करिए, निवेदन करा। शिव जी लेना नहीं जानते, शिव जी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिव जी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिव जी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल। और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ कर कि क्या शिव इतना करुणा सागर, इतना कृपालु, इतना दयालु, दया सागर कि वो लेता ही नहीं, देता ही देता है। एक पत्र है देखो, रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पत्र एलईडी पर दिख रहा है ना, सब पत्र को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एलईडी के ऊपर चालू है। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं आई हैं? दिख गई हैं? आ जाइए। बेटी आई हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आइए बेटी, हाँ लिया उसको भी। मेरी बेटी साध्वी जब 8-9 साल की थी तब से उसको दौरे आना प्रारंभ हो गए। दौरे पड़ने लगे। उसका इलाज शुरू कराया, कोई आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, एटा, हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर भी इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आती पर आराम नहीं लग पाता। इसको झटके आते और बेहोश हो जाती। समय ऐसा आया गुरुजी कि 20 से 25 मिनट तक उसको लगातार दौरे आते रहते और उसकी सुध चली जाती, उसके स्मरण में कुछ नहीं। ऐसे ही दौरे आते आते 2019, 2020, 2021 निकलता चले गया। तब 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आ गए और 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आए। पंडाल में हम यहीं रुके और बाबा के पंडाल में रहकर बाबा के कंकर शंकर पर ही रुके। उस समय पर इसको इतने झटके आ रहे थे, इतने झटके आ रहे थे गुरुजी की संभालना मुश्किल था। जब झटकों का क्रम बढ़ता गया, लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक हम खर्च कर चुके थे। 20 से 25 लाख रुपए भी हमने इसके खर्च कर दिए पर कोई अंतर नहीं। आखिरी में बाबा से प्रार्थना करे,
2023 में यहाँ लेकर आए, बाबा को निवेदन कर कर गए, तो भी झटके बंद नहीं हुए। और ऐसा हुआ गुरुजी, फिर हमारा मन करा कि झटके तो अभी भी आ रहे हैं, कम कैसे होंगे। फिर किसी ने कहा कि तुम एक बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कंकर शंकर जाकर फिर पूजन करो। केवल एक बार से मतलब नहीं है, बाबा सुनेगा जरूर। हम वापिस जो दिसंबर के महीने में 2023 में आए थे, फिर हम वापिस प्रयास कर कर मध्य में 2024 में 14 दिसंबर को वापिस हम बाबा के धाम आ गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा इसके इतने झटके आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में इसको झटका 1 घंटे में आता है, ये याददाश्त भूल चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इसको याददाश्त आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई हल नहीं है। बाबा से प्रार्थना कर कर गए और निवेदन करा, अब की बार बाबा सुनना तो पड़ेगा। कंकर उठा लिया, बेटी के साथ रखकर लेकर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उस दिन का आखिरी दिन था। उसके बाद में बेटी को आज तक कोई झटका नहीं आया और उसकी जो याददाश्त चली गई थी वो याददाश्त भी वापस आ गई। शिव को हम नमन करने के लिए आंसू पोछो, हाँ, दोनों आंखों के पोछो। हाँ, अब तो अच्छी हो गई ना, अब क्या रोना, तो खुश हो गई। बाबा को प्रणाम कर, अच्छी हो गई ना, बस आप भी खुश हो। आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ कर जाओ। बाबा के कोई भी रोता बना, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल शिव पर आश्रित हो। जी कह रही थी कि हर एक आधे घंटे में उसको तकलीफ होती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब शिव ने संभाल लिया और भगवान शंकर ने साथ लिया और वो कुबरेश्वर है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी बाबा के धाम पर कई लोग मना कर दिए कि यहाँ चद्दर मत बिछाओ या मत सो, पर हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप के घर हमने भी कहा कि भक्तों का जहाँ किसी किसी का ऐसे एक पत्र है, देखिए जरा। मेरा नाम अर्चना पटेल है और मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल है। गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम अर्चना पटेल, मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल, गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर से आई हूं, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो? आए आए। बच्चा आया है के साथ में? गोदी में लेकर आ जाइए उसको, ले आओ। शादी के 16 साल हो गए थे गुरुदेव, और मेरी शादी को 16 वर्ष पूर्ण हो गए, परंतु कोई संतान नहीं थी। अपने आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर के हिसाब से
धर्म पत्नी मां बनना बन नहीं सकती। तब एक रिश्तेदार ने कहा कि टेस्ट पे भी करवाओ, हमने वो भी करवाई, सफल नहीं। गुरुदेव फिर समय आया ऐसा कि बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, पर 2 बेटियों ने जन्म भी लिया, पर वो बेटियां थोड़ा थोड़ा 2-2 महीना का अंतराल के बाद चली गई। फिर मन टूट गया कि भगवान ने 16 साल बाद सुना और उसके बाद बाबा ने देने के बाद वापिस ले लिया, समझ में नहीं आया। आपने एक कथा में कहा था कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगता है, तुम हिम्मत मत हारना, बाबा ने अगर दिया है पूर्ण देगा, चिंता ना करना। हम दोनों पति पत्नी आए, बाबा के मंदिर प्रांगण में आकर सो गए, सेवा करी, अर्चना करी। हमको क्या मालूम था कि ये भूमि पर रात्रि विश्राम करना ही हमारे लिए सफलता देगा। गुरुदेव 16 वर्ष बाद जो 2 बेटी हुई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो पूर्ण नहीं थी। अगर वो रहती तो हमको रोना पड़ता, उनके शरीर की पूर्णता नहीं थी। पर बाबा के धाम से हम इतनी कृपा हो गई, यहां पर बाबा के धाम में रुक कर गए, बाबा की कृपा से फिर वापिस ऐसी कृपा हो गई कि गर्भ ठहर गया। 9/6/2024 को बाबा ने एक स्वस्थ पुत्र का जन्म दिया, जो 16 साल के बाद। शिव तत्व शंकर की उदारता, शंकर की करुणा इसको कहते हैं। आपका विश्वास कहां है? लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देते हैं? देवताओं को अमृत दिया है। अगर अमृत शंकर को नहीं मिला है, शंकर ने तो विष लिया है, सबको अमृत दिया, पियो, तुम पियो, तुम लो। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। वो शिव है, शिव उसको लोग मानते। वो देवी देना तो लोग कहते नहीं, हमें वहां से नहीं मिला होगा, वो कहीं से मिला होगा कुछ। शंकर है, ओघड़दानी। वो एक लाइन गुनगुनाई थी प्रयाग में। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए थोड़ी सी हम पर, थोड़ी सी तेरी कृपा का। आप लोग भी बोलो कि थोड़ी सी, सब बोलो एक साथ। हम गाएंगे नहीं, बस केवल गुनगुनाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करके, थोड़ी सी हम पर करके, थोड़ी सी हम पर कर दो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 16 साल के बाद भगवान ने संतान दी है। साधु
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जो भी आया है यहाँ झोली भर लेकर दर से जाएगा, वो जो जाएगा, जो भी आया है यहाँ झोली भर कर वो जाएगा, वो जाएगा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, वो शंकर, वो ओघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। एक अभी कोई फिल्म एक्टर नहीं है, उसने कह दिया होली खेलने वाले छिछोरे हो। सनातन धर्म के त्योहार पर आक्षेप लगा रहे। क्या नाम है उसका, इस महल में होगा किसी के। उसने कहा होली खेलने वाले छिछोरे होते हैं। हमारा निवेदन है, आप फिल्में बनाओ, खूब कलाकृति करो, मना नहीं है, पर सनातनियों के त्योहारों को छिछोरा ना बताएं। सनातनियों का भी तुमने छिछोरापन देखा कहाँ है? सनातनी कभी किसी के त्योहार पर आक्षेप नहीं करता। आप अपना धर्म देखिए और अपना त्योहार देखिए। हिंदू धर्म का, सनातनियों का जो त्योहार है वो सनातनी अपनी पूरी निष्ठा से, संस्कारों के बल पर और भगवत स्मरण से शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भाव से उसको भजोगे, तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। पापी हो चाहे जितना उसका भी बोले उद्धार किया, उद्धार किया। गिद्ध अजामिल गणिका जैसों को बाबा उन्हें तार दिया, तूने तार दिया। गिद्ध अजामिल गणिका जैसों को बाबा तूने तार दिया, तूने तार दिया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। कुमरेश्वर धाम आने वाले बड़े सावधान से, ध्यान से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। और साधुताएं जितने लाखों भक्त इस कथा में आए हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में जो पहुंच रहे हैं, साधुता है कि आज प्रदोष के दिन आप बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो। साधुता है शिवरात्रि के दिन बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करोगे। जिस महाशिवरात्रि का, जिस रात्रि के समय पर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है शंकर के मंदिर में और भगवान कुबेर को सिंहासन से नीचे उतारकर चोर को कुबेर बना देते हैं, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि। हर हर
वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि है जिस फुलेरा दूज का स्वयं कुबेर भंडारी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर कर अपने जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं। वो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंदमय तत्व है। कई लोगों ने सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को कोई आयोजन है तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखी जाए। ये कभी तारीख से नहीं हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव हमेशा तिथि से होता है। इसलिए जो आता है 7 दिन की कथा में, 7 दिन के इस पावन उत्सव में, रुद्राक्ष महोत्सव में जो एक दिन भी बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता है, भर कर भेजता है, देता जरूर है। शिव तत्व है भगवान शंकर का एक शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है। कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहां पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए, सब अपनी अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर है। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, गोर तो छड़ी ना मैंने
कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावागी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ। जाने की मना नहीं, खूब जाओ। नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और चार चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। तब बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं। एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया। कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा बहुत बढ़िया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है, तब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल की उम्र आती है, तब बच्चे कहते हैं, पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है और बच्चे कहते हैं, पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापिस वही दौर चालू होता है और बच्चा, तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं, तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है, तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम, इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात
60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जानो। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहां जाता था। दुकान पर काम ज्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी मां के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहां जाऊंगी? बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना है, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार लेगी, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर वापिस जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो, इस पत्र को पढ़ लेना, हो, चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया,
ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे, जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए, तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, एक पत्र दे दिया। कल हम जब यहां से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहां पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें से एक बोलता है, गुरुजी मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है, अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा, हम ज्योतिषी नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले, हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं है,
मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है, माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहां तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। घर में दो फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है? माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरिविठ्ठल आकर खड़े हो गए थे और पौंडलिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हों? तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरिविठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिवलिंग, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान। स्वयं शिव जिनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर, एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता? तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से नहीं मरता। शिव पुराण की कथा कहती है उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक
एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे, जैसे वो बच्चे से जेब में पत्र रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूं, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्यों चिंता करो। एक पत्र है, मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, जिसकी उम्र 2 साल है, जो हनुमान जयंती तक एकदम अच्छा था, खेलता कूदता रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। 10 से 15 दिन हो गए थे। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन हो गए थे। अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था। खड़े होता तो गिर जाता था। पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कियान चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था। ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा। मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया। जैसे ही पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया, मैं करने के लिए तैयार हुई, पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जीबीएस पॉजिटिव आया है। जीबीएस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव से चालू होती है, जिसमें पाँव काम करना बंद कर देता है, पाँव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, शरीर का धड़ काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे उसको सुनना बोलना सब में तकलीफ होने लगती है। मेरा बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता। परेशान हो गई। बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये वाली बीमारी होती है। हम परेशान हो गए। तब हमारी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती हूँ, वहां से रुद्राक्ष लाती हूँ। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, पर डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है। बच्चे को हम घर ले आए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल है ही नहीं, ये बच्चा ये बीमार रहेगा, उठ नहीं पाएगा। तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और वो पिलाते। थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते। थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते। अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते। करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया। जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया, बेलपत्र उसको खिलाना सिखाया, जल उसको पिलाना सिखाया, आज मेरा बेटा वापिस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं ये जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा। परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और बैठ भी रहा है। ये शिव तत्व। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, ये पत्र है, 2 साल का है, जिसको जीबीएस पॉजिटिव आया था। शिव पर आश्रित शंकर पर आश्रित एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत करिए।
और महाराज जब हम एक भरोसा अपने भीतर शंकर के प्रति जागृत करते हैं तो शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। अजय ये बच्चे की माता जी हैं और नानी है। एक बार जोरदार ताली बजाए बच्चे को। ठीक है। शिव तत्व शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। आप जितना 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 शंकर पर भरोसा करोगे शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या देगा कैसे देगा ये कोई नहीं जान सकता। शिव जी का परिवार ये सिखा रहा है कि सब एकजुट रहिए। परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। वस्त्र आभूषण छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। शिव को भजने के लिए तो केवल एक चीज आपको छोड़ना है और वो है आपके भीतर का अहंकार। अहंकार गया शिव मिल गया। शंकर अहंकार के बल छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? बेटी से पूछा। एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता। मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी होना चाहिए। मेरा पति भी सन्यासी हो। मैं सन्यासी जैसा जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी हो। राजा ने देखा एक सन्यासी मिल गया और राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी को दे दिया, ब्याह दिया। बेटी शादी कर कर गई कि अब ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी तप करेंगे, मैं भी तप करूंगी, ये भी साधना करेंगे, मैं भी साधना करूंगी, ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगी, ये भी मंत्र जाप करेंगे, मैं भी मंत्र जाप करूंगी, ये भी हरि का नाम लेंगे, मैं भी हरि का नाम लूंगी, ये भी स्मरण करेंगे, मैं भी स्मरण करूंगी। अच्छी जोड़ी हो गई, श्रेष्ठ जोड़ी है कि अब भजन में लग गए दोनों, कीर्तन में लग गए दोनों, स्मरण में लग गए। 1.5 महीना निकला, केवल 1.5 महीना, 1.5 महीना निकला। बेटी भी सन्यासी का जीवन जी रही थी और पति भी सन्यासी का जीवन जी रहा। 1.5 महीना निकला और 1.5 महीने बाद बेटी ने देखा कि एक कटोरे के अंदर 4 रोटी रखी है, सूखी रोटी। तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया, सन्यासी से पूछा, ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है? ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले, ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी, रूखी सूखी रोटी मैंने कर दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़।
जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या, एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। कल एक वीडियो हमें वो कुणाल ने एक वीडियो भेजा बच्चे ने, तो हमने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में एक महिला 70 साल की, शायद वो यूट्यूब पे डला होगा, 70 साल की एक महिला मराठी भाषा में उससे पूछा जा रहा है, न्यूज एंकर उससे पूछ रहे हैं, यहाँ ठंड पड़ रही है, तुमने भी देखी होगी, किसी ना किसी ने देखी है क्या? अरे बोलो तो, देखिए न्यूज एंकर पूछ रहा है ठंड पड़ रही है इतनी तेज। 70 साल की मां आई, भोजन की व्यवस्था है, 70 साल की आई से पूछा गया इतनी ठंड पड़ रही हो कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें। कल की चिंता। मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग साथ में, बोलो तो जम के। तो फिर निवेदन है, आपका समर्थन चाहिए हमको कि जो पानी अंदर बट रहा है वो धूप में बैठने वालों को बांटा जाए। जो पानी अंदर बांट रहे हो वो धूप में जो बैठे हुए हैं 8-8 घंटे से 7-7 घंटे से, उनको दो, तो वो पानी धूप में पिएंगे तो उनको थोड़ा तृप्ति होगी। इसलिए निवेदन है, शांति से आनंद से आप कथा का लाओ। जो नहीं लाया हो तो उससे निवेदन है कि कल से आओ तो 2 पानी की बोतल लाओ, एक अपनी पड़ोसन के लिए, एक अपने लिए। ठीक है? हर हर। सन्यासन ने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा कि जो कल की चिंता करे वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी तो वो होता है जो सब कुछ छोड़कर निकल जाता है अपने बाबा के भरोसे पर कि अब वो संभाल लेगा, वो दे देगा, वो कर देगा। और यहाँ इस पावन कथा के पंडाल में कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं जो सन्यासी जैसा जीवन जी रहे हैं, जो अपने घर से चलते हैं तो भोलेनाथ पर आश्रित होकर चलते हैं, जो कथा में बैठते हैं तो भोले के भरोसे बैठते हैं, जो कथा सुनते हैं तो शिव के भरोसे होते हैं, शंकर के भरोसे। माला भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी, निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवत्व महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव कथा कह रही है, राजा की लड़की सन्यासी से कहती है जो कल की चिंता करे तो सन्यास किस काम का। कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो
भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहां किसके भरोसे पर बैठे हो, जम के बोलो जरा। उस भोलेनाथ जी की भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर की भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो, किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो, किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे हो। अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। पांच वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ये पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण करना। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने वन घर से बाहर निकल गई, अपने घर से दूर। जंगल में पहुंच गई, वन के अंदर पहुंच गई और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गई और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। पार्वती जी की 2 सहेली, उन्होंने पूछा पार्वती से कि तू इतनी छोटी सी अवस्था तेरी, 5 वर्ष की अवस्था तेरी, और जंगल में तू आकर बैठी है, वन में आकर बैठी है, इस वन में निवास कर रही है, इस जंगल के अंदर आकर निवास कर रही है। अगर कोई हिंसक पशु पक्षी तुझे खा गया तो, मान लो किसी ने तेरा भक्षण कर लिया तो। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा। तो फिर मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या भय पाना। अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं? मैं किस चीज की चिंता करूं? एक पत्र है, उस पत्र में मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। ये मेरा फोटो है जो उन्होंने लगाया। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल है, शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। मुझे अगस्त 2021 में एक दिन ब्रेस्ट में गठान लगी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने जांच करके बताया कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर है। ब्रेस्ट का कैंसर है। मैं पूरी तरह से टूट गई। फिर अगस्त 2021 को मेरा ऑपरेशन हुआ और सितंबर 2021 से कीमोथेरेपी चालू हो गई। उस दवाई का परिणाम धीरे धीरे सिर के बाल चले गए, खड़े होने में तकलीफ हुई और बहुत सारी तकलीफें बढ़ती चली। मालूम पड़ा कि फिर वापिस बीमारी घेर ली। अब ठीक कैसे हो, क्या करा जाए? तब एक दिन मेरी सहेली ने मुझे मिलने आई
और बोली कि एक काम कर, अगर ये बार बार तकलीफ हो रही है तो एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष का जल गलाते और उस जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी सारी की सारी रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई हैं। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, आज मेरी पूरी की पूरी रिपोर्टें, मेरा कैंसर की रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई। मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए